तो ये हो गया। अब आगे है शक्तिशाली भारत के लिए समृद्ध किसान। किसान की समस्या आप देख रहे हैं। किसान के लिए मैं पॉइंट्स में पढ़ देता हूं कि, और इसका पूरा डिटेल है जो बैक पेपर आप लोगों को, जब आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। पूरे देश के किसानों के लिए सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। यानी जैसे एमआरपी है उसी तरह एमएसपी, इतना तो आपको किसान को एमएसपी का गारंटी देना ही होगा। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को 1,80,000 करोड़ का टैक्स छूट दे सकते हो, सब कर सकते हो, तो किसानों के लिए इतना नहीं कर सकते। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल के भाव तय करेंगे, किसानों की पूर्ण कर्ज मुक्ति होगी, पूरा एग्रीकल्चर तबाह हो रहा है, हमें सर्विस सेक्टर बनाया जा रहा है, हमें एग्रीकल्चर गांव किसान को मजबूत बनाना होगा। मौसमी प्रकृति के मार से फसल के हुए नुकसान का मुआवजा 90 दिनों के भीतर किसान को मिल जाएगा, क्योंकि उनका प्रकृति की मार जो है वो झेलते हैं और फिर वो खड़े नहीं हो पाते। जैविक खाद बनाने के लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर की सहकारिता संगठन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। रोजगार में भी इससे वृद्धि होगी। सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर अपाहिज बनाने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। ये बात कोई भी पार्टी हिम्मत नहीं कर सकता लिखने के लिए, एकम सनातन भारत दल के अलावा। सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर अपाहिज बनाने की पूरी व्यवस्था समाप्त की जाएगी। लोग पूछ रहे हैं पैसा कहां से लाओगे, अब देखते जाओ। उन लोगों को हमारी सरकार द्वारा गांव के स्तर पर ही कुटीर उद्योग स्थापित करके दिया जाएगा। जैसे प्राचीन भारत में कुटीर उद्योग थे, उनके उत्पाद को सरकार सीधे खरीदेगी। वे याचक की जगह एक लघु उद्यमी के रूप में रजिस्टर्ड होंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देंगे, तो वो मल्टीपल काम करेगा। आज उनको याचक भिखारी बना रखा है। और हमारे यहाँ गांव गांव में कुटीर उद्योग था, लोहे का काम, सोने का काम, वस्त्र का काम। जो कुटीर उद्योग है, प्रदूषण रहित कुटीर उद्योग, वो स्थापित करके इनको देंगे। इनको अपाहिज से है, हम इनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। सरकार ने अपाहिज बनाने का काम किया। नकली बीज, कीटनाशक दवा एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। गांव में सहकारिता आधारित उपक्रमों को खड़ा किया जाएगा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट आदि होते हैं, सहकारिता आधारित पूरा, जैसे आप समझिए मशरूम की खेती है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इस तरह से पूरा उपक्रम, ग्रामीण बेस उपक्रम खड़ा किया जाएगा। गांव में कृषि के साथ गैर कृषि आधारित आर्थिक इकाइयों को भी खड़ा किया जाएगा। कृषि के साथ साथ गैर कृषि आधारित जो है वो आर्थिक इकाई भी गांव में खड़ी होगी, ताकि गांव आत्मनिर्भर हो सके, वो पूरी इसकी व्यवस्था होगी। हाइब्रिड बीज खत्म कर पारंपरिक तरीके से बीज का संरक्षण होगा। हाइब्रिड बीज के जरिए हम जो अमेरिकी आदि कंपनियों के गुलाम हो गए हैं, वो उससे बाहर निकलेंगे और हम पारंपरिक तरीके से जो हमारे नाना दादा बीज के संरक्षण करते थे उस रास्ते पर जाएंगे। फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती को, ये बार बार आ रहा है, हम लोग जैविक खेती को ही बढ़ावा देंगे, ताकि आदमी की आयु 100 साल हो, बीमारी ना हो, फसलों की गुणवत्ता बढ़े। और डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रणाली की समीक्षा करेंगे। डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रणाली की समीक्षा करेंगे। ये जो हमारा घोषणा पत्र है वो अमेरिका आदि के भी हाथ में जाएगा। और हम लोगों को आपको बता चुका हूं कि एक बार इजराइल बुला के हम लोगों का इंटरव्यू कर चुका है, इस पार्टी का नाम इतना हो चुका है, तो वो भी अब आप कान खड़े करके सुनेंगे कि डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रणाली की समीक्षा कर भारतीय किसानों के हितों के संरक्षण को सर्वोपरि रखेंगे। हमारा किसान अगर खुश है उसी व्यवस्था को हम लागू करेंगे। डब्ल्यूटीओ की गुलामी में हम अपने किसानों के हितों को ताक पर नहीं रखेंगे। गौचर भूमि को मुक्त कराकर गांव स्तर पर पंचायती खर्चे पर ग्वालों की व्यवस्था होगी, रोजगार भी होगा। और हम लोगों के यहाँ गांव में एक ग्वाला पूरे गांव के, हमारे ननिहाल में ले जाता था पूरी गाय को गोचर भूमि में, अब वो सब व्यवस्था खत्म है, तो रोजगार का इससे निर्माण होगा। पशुधन पर हो रहा किसान का खर्च कम हो जाएगा। पशुधन स्वस्थ रहेगा, दिन भर खूंटे से नहीं बंधा रहेगा। पशुधन को संभालने के लिए किसान को कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग कहते हैं पूरी गाय को क्या करोगे, इसको क्या करोगे, हमारी पूरे पॉलिसी में सब कुछ स्पष्ट है। ग्राम स्तर पर खेल कूद की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसान के बच्चे एशियाड, ओलंपिक आदि प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकें। उनके बच्चे वहीं तो गांव के स्तर पर खेल, यानी रोजगार देखो हम कहाँ गांव पर ले जा रहे हैं। ये
जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसका ब्रिटेन आदि, लंदन आदि की स्थिति खराब हुई, तो डी अर्बनाइजेशन प्रोसेस उन्होंने चालू किया। हमारे यहाँ मुंबई दिल्ली में लोग नरक की तरह जी रहे हैं, हम आप लौट चले और वहां रोजगार बनाकर वहां के बच्चे निकल के ओलंपिक खेलें, इस तरह की पूरी व्यवस्था हम करेंगे।